अब हम लोग संधि और उसके भेद के बारे में जानेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। निकटवर्ती अथवा समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि संबंधी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी समीप स्थित या निकट स्थित दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि योजना में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ग्रहण किया जाता है। संधि करने में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। और संधि किए गए शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और जब उन्हीं शब्दों को हम अलग कर देते हैं तो उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर वर्ण का जब स्वर वर्ण के साथ मेल हो तब वहां पर स्वर संधि होती है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो तब स्वर संधि होती। जैसे पुस्तक धन आलय। यहाँ पर पुस्तक इस शब्द के अंत में क्या है? अ। और आलय इस पद के प्रारंभ में क्या है? आ। अ और आ मिलकर के आ बन जाएगा और हो जाएगा पुस्तकालय। इसी प्रकार विद्या धन आलय। विद्या के अंत में क्या है? बड़ा आ यानी स्वर है। आलय इसके प्रारंभ में क्या है? बड़ा आ स्वर है। तो स्वर का स्वर के साथ जब मेल होगा तो स्वर संधि होगी। दूसरा है व्यंजन संधि। जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन या स्वर हो तो उनके मेल को व्यंजन संधि कहते। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो तो उनके मेल को व्यंजन संधि कहते। जैसे जगत धन ईश। यहाँ पर पहले शब्द का अंत जगत, जगत क्या है? त व्यंजन है और ईश दूसरे शब्द का पहला ईश ई क्या है? स्वर है। व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी और जगत धन ईशः जगदीश हो जाएगा। इसी प्रकार वाक धन ईश। वाक क व्यंजन है और ई स्वर है। वाक धन ईशः वागीश, यह व्यंजन संधि होगी। तीसरा है विसर्ग संधि, जिसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो तो उनके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं।
यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वह स्वर हो या व्यंजन हो तो उसके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कह धन कथयति। कह पहले पद के अंत में क्या है? विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में क क्या है? व्यंजन है। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर आए तो उसके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि।